हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है ईद और एक्चुअली ईद तो पहले गुजर गई, थोड़ा वीडियो लेट हो गया बिकॉज़ मेरे थोड़ा गले में थे इश्यूज़। तो उसके बाद चांद रात की मैंने मेहंदी लगा रखी थी। उसके बाद सुबह उठे हम 3 बजे ईद के दिन, जहाँ पे जैनी से मुलाकात करने के बाद हम जुट गए काम में बिकॉज़ फटाफट हमें काम करके और मेला देखने के लिए जाना था। और यहाँ पे दही बड़े के लिए मैंने दाल फटाक से पीसी और उधर अप्पी लोग अपने बिरयानी के वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे फिर बड़े तले मम्मी ने डिलीशियस बड़े आप देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत डिलीशियस थे। उसके बाद फटाफट बड़े जो पूरे अच्छे से फ्राई होके रखे, ईद की खुशी और दही बड़े इट्स अमेजिंग, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे मम्मी ग्री शेफ डालते हुए फटाफट, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे, फटाफट हमारे आइटम्स बने एंड हम फटाफट रेडी होके भागे मेला देखने के लिए। एंड बगल में हमने चटनी बना रखी थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज ऑफ 2 AM और 3 AM अप्रॉक्स। और हम फटाफट काम कर रहे थे। वो खुशी इतनी होती है कि आपको दर्द, नींद सब कुछ भूल जाते हैं बिकॉज हम 12-1 बजे तक तो मेहंदी लगा रखे थे एज यूजल ईद में। और खुशी एक ईदी की और मेहंदी की तो बेस्ट खुशी होती है। और इसके बाद यहाँ पे दही बड़े की प्रिपरेशन चल रही थी, जो कि इतना ही टेम्पटिंग, इतना अच्छा लग रहा था। और इसको सब कुछ फ्राई होते रेडी होते होते हल्का उजाला हो चुका था। और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डिलीशियस से ये लगातार एक लेयर बाय लेयर, और इसकी लेयर जैसे जैसे बढ़ रही थी, हमारी एक्साइटमेंट और खुशी और जो टेस्ट बड में जो एक होता नहीं हलचल सी हो रही थी, वो अचानक से बढ़ने लगी थी बिकॉज इसको टेस्ट करना इज़ जस्ट अनदर लेवल फीलिंग ऑफ सुकून। सो ट्रस्ट मी, उसके बाद ये प्यारे से डिलीशियस दही बड़े रेडी हुए। आप देख सकते हैं कितना ही टेम्पटिंग लग रहे हैं एंड ट्रस्ट मी उतना ही खाने में भी डिलीशियस थे। एंड उसके बाद जैसे ही बड़े रेडी हुए, फिर यहाँ पे चिकन बिरयानी के लिए चिकन रेडी हो चुका था तब तक, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं तो दही बड़े की फ़ैन हूँ भाई। उसके बाद बिरयानी के लिए चावल बनना शुरू हुआ और यहाँ पे अम्मी ने फटाफट बिरयानी रेसिपी शुरू कर दी, उसको लेयरिंग करना, जस्ट बिकॉज सुबह सुबह सबको भूख बहुत लगी रहती है। तो मटन एंड ऑल जो अदर थिंग्स है वो सब बाद में बनते, फटाफट पहले बिरयानी बन के रेडी हो जाती है ताकि हमें भी थोड़ा रेडी होने में सुकून रहे। और इतने ही प्यारे तरीके से अम्मी और अप्पी मिल के बिरयानी का शुरुआत करते हैं। और वहाँ पे बड़े की तो थोड़ा बहुत क्लिप आ ही गई। उसके बाद आप देख सकते कितना ही कलरफुल वाइब्रेंट सी बिरयानी, बिल्कुल ईद की खुशी से लग रहा है। बिरयानी भी खुश है भाई कि आज ईद के दिन मैं बनाई जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी दिस वॉज ट्रमेंडसली वेरी 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 डिलीशियस। और आप खुद देख सकते हैं, और इतना खाने में भी थी सेम, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसके बाद अम्मी यहाँ पे शिमई के लिए करी थी, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी ज़्यादा, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर करना चाहा। भाई अगर ज़्यादा काम हो तो आप अपनी मोबाइल थोड़ा साइड में रख के चलिए, ये इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि मैं पहले बता रही हूँ, वरना आप कहेंगे जीनत ने बताया ही नहीं है आपको। ट्रस्ट मी, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन मुझ जैसे जीनत को बताना ज़रूरी है, वरना आप खामखा पिट जाएंगे। और ये सेमई जो बन के रेडी हुई, फिर यहाँ पे अम्मी शीर खुरमा के लिए बना रही थी क्योंकि ये फातिहा होगा। और शीर खुरमा आई मीन जो पतली वाली सेमई होती है ऑफ कोर्स, वो तो किमामी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे अम्मी थोड़ा बस सेमई का चेक करते हुए कि ये है उस काबिल या नहीं, फिर यहाँ पे उसको, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ाइन होती है तो इसको थोड़ा बहुत रफ तो करना पड़ता है। और यहाँ पे अम्मी से मैं शीर खुरमे में मैं ऐड करते हुए मैं कैप्चर कर नहीं पाई, बट इफ़ यू रियली वांट दिस प्लीज़ कमेंट मी, आई डेफिनेटली गोना गिव द रेसिपी ऑफ दिस। और उसके बाद ये बड़ी डिलीशियस सी सेमई बन के रेडी हुई। ट्रस्ट मी 2 बजे से उठने के बाद सिर्फ लगातार डिश पे डिश बना, ऐसे लगा हम संजीव कपूर बन चुके हैं। और हमारे होटल में हमें सर्व करना ज़रूरी है ऑफकोर्स, क्योंकि लोग आते हैं तो ऑफकोर्स सर्व करना है। फिर द बेस्ट मोमेंट ईदी। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, it's okay. और इसके बाद हमें यहाँ पे ईदी मिल गई। और ये हमारी नहीं, ट्रस्ट में आप लोगों को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, ये हमारे चारे बहनों की ईदी है। और हर ये पता है एक खुशी अलग होती है जब आप हक से और हाथ फैला के यूँ मांगते हैं ना मेरी ईदी, और लोग रेडी रहते हैं आपको ईदी देखने के लिए। यहाँ पे चचा का ईदी ही मैं बस कैप्चर कर पाई, बाकी सब ने रात में और दिन में सुबह सुबह फटाफट दे के सब निकल गए, क्योंकि नमाज पहले होती है, ईदगाह में पहुँचना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे चचा अपना सोचिए कि इसको कितना देना है, छोटे से बड़ों को एक सीक्वेंस वाइज, बड़े कितने हैं क्या है, बट हम तो हैं ही भाई भिखारियों की तरह ईदी मांगने में, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अम्मी भी ईदी देके फटाफट भागी, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करनी थी और यहाँ पे ये पूरा सामान बिखरा पड़ा था। और सब लोग ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए ये भाग रहे हैं भाई, और मेरे सारे छोटे चिंकी विंकी। और आधे लोग तो आगे निकल गए हैं और आधे लोग अभी बाद में निकलेंगे, और हम लोग तो अभी रेडी भी नहीं हुए थे। और ये हमारी प्यारी सी टिम टिम पीछे बैठी हुई है, जो कि वेट करी कब
अब हम जैसे चुड़ैलें तैयार हों और फटाफट जाएं, बिकॉज हमारी वजह से बेचारी उसको भी वेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल पड़े हैं और ये खुशी ट्रस्ट मी हर एक गम से ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना भी थके रहे हैं सब कुछ एक साइड कीजिए एंड जस्ट ईद की नमाज के लिए, ईदगाह के मेले के लिए भागे। ईद का मेला तो जो तो एक्साइटमेंट होती है, वो जो एक्साइटमेंट होती नहीं आइसक्रीम खाने की उस धूप में, चिलचिलाती धूप में, और यहाँ पे हमसे ज़्यादा बच्चों की एक्साइटमेंट। और ये प्यारी सी टिम हमारी रुमैशा पागलों की तरह हमें आइसक्रीम A खाना few है। moments later. और ये देखिए महारानी जी का पहले पानी पूरी चला, जो कि बड़े ही चाव से और एक्साइटमेंट से ये खा रही थी, और अपने बैंगल पहनने के बाद तो ये बड़ी एक्साइटेड और खुश थी। और इसके बाद एक करके ये इन्होंने पानी पूरी टेस्ट की। एंड यहाँ पे मैंने सोचा आपको ईदगाह क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेट हुआ था। एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और लगी रही थी भाई बहुत ही मेहनत लगी है। एंड ट्रस्ट मी सारी मेहनत, जैसे कि मैंने कहा, एक साइड, और ईद की खुशी वो अलग ही लेवल पे होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्रस्ट मी घर आना और ये सारी डिशेस ट्राई करना, और घर में इतने ज़्यादा सब लोग एकजुट होते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड एक अजब भी फीलिंग होती है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी होता है, मेमोरी भी क्रिएट होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल नॉस्टैल्जिक पुराने एरा वाला फील हो रहा था। बट ट्रस्ट मी दीज ऑल आर द बेस्ट थिंग। ये खुशी के साथ साथ हम वहाँ पे बगल में ही हमारे नानी का घर, और हम टगमगाते टुकुर टुकुर करते हुए नानी के घर पहुंचे, जहाँ पे अनदर लेवल एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे मिलता है प्यार, ईदी, और साथ ही साथ थोड़ी राहत इतने धूम से जाने के बाद। और हम यहाँ पे नानी टिम को प्यार करते हुए, और मैं अपना तो कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल भाई लड़की हैं तो ये तो करना ही ज़रूरी है हमें, और हमने ट्राई आउट किया अपना ये। और उसके बाद मैंने भाभी के साथ भी ट्राई आउट किया, क्योंकि उनके बैंगल्स बहुत ही प्रिटी दिख रहे थे। एंड ट्रस्ट मी उसके बाद हम वहाँ से वापस निकल गए, क्योंकि वक्त हो रहा था काफ़ी लेट, और हमें घर जाके अपना ये फटाफट फ़ोटो भी ग्लिम्स अप करना था, क्योंकि हमें तो भाई एक मेमोरी चाहिए ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ये सब खुशी एक अलग ही होती है, जो एक मेमोरी क्रिएट होती है। और यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह जिद करते हो, हमने कहा जा भाई जा, कर ही ले तू अपनी वॉक। और उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर शुरू होता है खाने का प्रोसीजर। जैसा कि हमने कहा हमारा घर है होटल, एक्चुअली हर एक मुस्लिम का घर इस ईद में होटल ही होता है, और वो हर एक पर्सन वहाँ पे संजीव कपूर ही होता है। एंड ट्रस्ट मी उसके बाद यहाँ पे मटन की रेसिपी होती है रेडी, और यहाँ पे हमने मटन बनाना शुरू किया, और यहाँ पे चिकन भी बन रहा था बगल में। ऑफ कोर्स डिशेस तो बनेंगे, क्योंकि लोग आते हैं और उनको ट्राई करना पसंद है, और हमें खिलाना भी पसंद है। भाई स्वागत है आपके हमारे घर में, आप भी जब भी आना चाहें तब भी आप आइए, वेलकम है। और यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गया था, और उसके बाद मटन भी रेडी हो गया था बनते हुए आराम से। ये फाइनल लुक है मटन का, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग है ट्रस्ट मी। ऑफ कोर्स भाई मतलब अलग ही लेवल एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज देखो भाई वेजिटेरियन तो एक अनदर लेवल है, बट जो नॉनवेज की बात होती है वो अदर ही लेवल पे होती है। और उसके बाद रोटी बनाने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती, तो नांद आ चुकी थी, और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा मुझे दिखाई बहुत, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। फिर मेरा फैशन तो अलग ही लेवल पे है, आप जानते ही हैं, जो कि दिखने में तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी हूँ, बट इट्स ओके। उसके बाद घर में लोग आए मिलने के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया मोमेंट, क्योंकि उसके बाद तो सेवइयाँ ले जानी थी। और उसके बाद खाओ पियो मज़े करो, ब्लॉग देखो, एंजॉय करो, और पांडे की तरह सो सब्सक्राइब करो, खुद से करो, 10 लोगों को शेयर करवाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।